Sarhul Parab 2024 in Telangana Muli Parha Sundargarh district, Odisha. Sarhul Parab, a traditional tribal festival celebrated with zeal and fervor. जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दी ट्राइबल पॉडकास्ट विद रोशन शो में। यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता, परंपराओं और संस्कृति का एक मंच है। आज हम एक ऐसे पर्व की बात करेंगे जो हमारे जीवन से, हमारी धरती माँ से, हमारे पूर्वजों से और सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है, सरहुल। क्या आप जानते हैं कि सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक पर्व है? त्योहार का मतलब है तुम्हारा हार, लेकिन पर्व हमारी परंपराओं की जीत को दर्शाता है। तो फिर यह पर्व क्यों मनाया जाता है? इसकी परंपराएं क्या हैं और आधुनिक समाज में इसका क्या महत्व है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आज की खास मेहमान, हमारी आदिवासी संस्कृति की गहरी जानकार विनीता। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सरहुल की पवित्रता को महसूस करते हैं। विनीता, सबसे पहले तो आपका स्वागत है दी ट्राइबल पॉडकास्ट में। जोहार, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, खासकर जब विषय इतना महत्वपूर्ण और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ हो। सरहुल सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी जड़ों की पहचान है। सरहुल को आमतौर पर त्योहार कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह पर्व है। यह अंतर क्या है? देखिए, जब हम त्योहार कहते हैं तो इसमें त्यो और हार दो शब्द आते हैं। त्यो का मतलब तुम्हारा और हार का मतलब हारना, यानी त्योहार का सीधा अर्थ होता है तुम्हारी हार। लेकिन पर्व हमारी संस्कृति की जीत का प्रतीक है। पर्व का मतलब होता है उत्सव, जो हमारे जीवन के चक्र का हिस्सा होता है। सरहुल हमारी प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है, इसलिए इसे त्योहार कहना गलत होगा। बहुत ही सुंदर व्याख्या। इसका मतलब यह पर्व सिर्फ खुशियां मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और समाज का भी अहम हिस्सा है। बिल्कुल, सरहुल सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि यह हमें प्रकृति से जोड़ने का एक जरिया है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम धरती माँ का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जीवन दिया, भोजन दिया, पानी दिया। इसी कारण इस दिन साल वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि साल वृक्ष हमारी धरती का प्रतीक है। जब साल के पेड़ों में नई कोंपलें फूटती हैं, तब हमें यह संदेश मिलता है कि धरती माँ हमें आशीर्वाद दे रही है। आज की युवा पीढ़ी इसे कितनी गंभीरता से ले रही है? क्या आपको लगता है कि सरहुल का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है? युवा पीढ़ी अब शहरीकरण और आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, जिससे हमारी संस्कृति पर असर पड़ रहा है। पहले गांवों में लोग बड़े पैमाने पर इस पर्व को मनाते थे, लेकिन अब कई जगहों पर यह केवल एक औपचारिकता बन गया है। लेकिन अगर हम इसे अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करें और बच्चों को बचपन से इसकी शिक्षा दें, तो यह पर्व अपनी पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ सकता है। तो विनीता, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि सरहुल सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग नामों से पुकारती हैं और इसे अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाती हैं। क्या आप हमें इसके बारे में विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल, अलग अलग जनजातियों की अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति प्रेम और आभार हर आदिवासी समाज में एक समान पाया जाता है। इसलिए सरहुल का नाम और इसकी मान्यताएं हर जनजाति में थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं। मुंडा जनजाति इसे बुरु कहती है। इसका क्या अर्थ है और मुंडा समाज इसे किस प्रकार मनाता है? बुरु का अर्थ होता है पर्वत या धरती। मुंडा समाज में यह पर्व धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर होता है। इस दिन वे पहाड़ों और जंगलों की पूजा करते हैं और सामूहिक नृत्य गान का आयोजन होता है। यह पर्व हमें बताता है कि धरती हमारी माता है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। संथाल जनजाति इसे बहा कहती है, जिसका अर्थ फूलों का पर्व होता है। इसका नाम बहा क्यों पड़ा? संथाल समाज में यह पर्व नई ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बहा का अर्थ होता है फूल, और इस दौरान जब साल वृक्ष में नई कोंपलें आती हैं,
तब इन्हें प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहा पर्व में संथाल समुदाय पारंपरिक नृत्य करते हैं और हड्डियां चावल की शराब के साथ खुशियां मनाते हैं। उरांव क्रुक जनजाति से कादी पर्व कहती है, जिसका अर्थ है धरती का विवाह। इसका क्या महत्व है? खाद्य पर्व का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ओरांव समाज मानता है कि इस दिन धरती और आकाश का विवाह होता है। इसी कारण इस पर्व में पारंपरिक रूप से साल वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यह धरती का प्रतीक होता है। यहाँ तक कि इस पर्व में भीगा हुआ धान के बीज को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, ताकि खेती की उपज अच्छी हो। खड़िया जनजाति से जमकोर कहती है, जिसका अर्थ अंकुर होता है। क्या इसमें प्रकृति के संदेश को दर्शाया गया है? बिल्कुल। खड्डिया समाज में यह मान्यता है कि जब धरती में नया अंकुर निकलता है तो वह जीवन के चक्र को आगे बढ़ाता है। इसीलिए जमकोर पर्व में किसान खेतों में जाकर बीजों को छूते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस साल अच्छी फसल हो। इस पर्व में भी साल वृक्ष की टहनियां घर घर में बांधी जाती हैं और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। सदान समाज इसे सराहुल ही कहता है। क्या इसका कारण यह है कि वे अन्य जनजातियों से अलग नहीं होना चाहते? हाँ, कुछ हद तक। सदान समाज ने अपने रीति रिवाजों को पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति के साथ जोड़ रखा है। वे सरहुल को उसी नाम से बुलाते हैं और इसे प्रकृति की पूजा के रूप में मानते हैं। खासकर झारखंड के सदान समाज में यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्या इन विभिन्न नामों के बावजूद सभी जनजातियों में सराहुल को मनाने की विधि एक जैसी होती है? हाँ, मूल भावना एक जैसी होती है। साल वृक्ष की पूजा, धरती माता का आभार, पारंपरिक गीत और नृत्य, यह सब हर आदिवासी समाज में देखने को मिलता है। बस रीति रिवाजों और नाम अलग हो सकते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि सराहुल सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हमारी प्रकृति और परंपराओं को संजोने का एक तरीका भी है? बिल्कुल। सराहुल सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। इस पर्व के जरिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और धरती से जुड़े रहने का संकल्प लेते हैं। तो विनीता, अब तक हमने जाना कि सराहुल कैसे अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मूल भावना एक जैसी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। सराहुल में पारंपरिक पहनावे का क्या महत्व है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? सरहुल में पहनावा केवल एक पोशाक नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह हमारे इतिहास, संघर्ष और परंपराओं को दर्शाता है। आदिवासी समाज में रंगों, कपड़ों और आभूषणों का विशेष महत्व होता है, जो उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है। आदिवासी महिलाएं आमतौर पर सरहुल में सफेद साड़ी पहनती हैं, जिसमें लाल पायर होती है। इसका क्या महत्व है? सफेद रंग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग संघर्ष और क्रांति का प्रतीक है। आदिवासी महिलाएं इस दिन सफेद साड़ी इसीलिए पहनती हैं क्योंकि यह हमारी धरती माता के शुद्ध स्वरूप को दर्शाता है, और लाल किनारी यह बताती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। आदिवासी पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर गमछा या पगड़ी बांधते हैं। क्या यह भी कोई खास परंपरा है? बिल्कुल। धोती कुर्ता हमारी पारंपरिक पोशाक है, जो सादगी और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। सिर पर गमछा या पगड़ी बांधना सम्मान और आदर का प्रतीक है। सरहुल के दिन इसे पहनने का मतलब होता है कि हम अपनी जड़ों को याद रखते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। सरहुल में सजावट में साल वृक्ष की पत्तियों और फूलों का विशेष महत्व होता है। यह परंपरा क्यों है? साल वृक्ष को आदिवासी समाज में धरती का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व तब मनाया जाता है जब साल के पेड़ों में नई कोंपलें आती हैं। इसलिए इसके पत्तों और फूलों को घरों और पूजा स्थलों पर सजाया जाता है, ताकि यह हमें प्रकृति से जोड़े रखे। और कान में खोंसते हैं और एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। क्या इस पहनावे के पीछे कोई आध्यात्मिक या सांस्कृतिक संदेश छिपा होता है? हाँ, सरहुल का पहनावा हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं। ये एक संदेश देता है कि हमें अपने पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, चाहे दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए। आज के समय में जब लोग पश्चिमी पहनावे को ज्यादा अपनाने लगे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पारंपरिक पहनावा धीरे धीरे कम होता जा रहा है? कहीं न कहीं हाँ,
लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आदिवासी युवा अपनी संस्कृति को फिर से अपनाने लगे हैं। सराहुल जैसे पर्व हमें अपनी पहचान की याद दिलाते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आदिवासी पहनावे को सिर्फ पर्वों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन में भी अपनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, पारंपरिक पहनावा केवल फैशन नहीं बल्कि हमारी पहचान है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए तो यह हमारी संस्कृति को जीवित रखने में मदद करेगा। तो विनीता, अब तक हमने सरहुल के महत्व, उसकी परंपराएं और पहनावे के बारे में जाना, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि सरहुल क्या केवल झारखंड तक ही सीमित है या फिर इसे और भी जगहों पर मनाया जाता है? सरहुल सिर्फ झारखंड का पर्व नहीं है, यह आदिवासी समाज का एक बड़ा पर्व है जिसे भारत के कई राज्यों और यहाँ तक कि देश के बाहर भी मनाया जाता है। यह पर्व आदिवासी जीवन के प्रकृति से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है, इसलिए जहाँ जहाँ हमारे समुदाय के लोग हैं वहाँ वहाँ यह पर्व मनाया जाता है। झारखंड में तो सरहुल बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन क्या यह पर्व दूसरे राज्यों में भी उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है? बिल्कुल, सरहुल मुख्य रूप से झारखंड का पर्व माना जाता है, लेकिन यह ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं जो अपनी परंपराओं को संजो कर रखते हैं। अच्छा, और अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो क्या सराहुल विदेशों में भी मनाया जाता है? हाँ, हमारे आदिवासी भाई बहन जो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में रहते हैं वे भी सराहुल मनाते हैं। भले ही वे अपनी जन्मभूमि से दूर हों, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है और हर साल इस पर्व को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। क्या इन जगहों पर सरहुल मनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है या फिर यह ठीक वैसा ही होता है जैसा हम झारखंड में देखते हैं? थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है क्योंकि हर जगह के रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं, लेकिन मूल भावना वही रहती है। प्रकृति की पूजा, साल वृक्ष की आराधना और सामूहिक नृत्य गान। कई जगहों पर इसे वहाँ की स्थानीय भाषा के हिसाब से अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे हमने पिछले हिस्से में चर्चा की थी। अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो क्या वे लोग जो अब गांवों से शहरों में बस गए हैं वे भी सरहुल को उतनी ही श्रद्धा से मनाते हैं? बिल्कुल, चाहे हम रांची, रूरकेला, कोलकाता, भुवनेश्वर या दिल्ली की बात करें, आदिवासी समुदाय जहां भी हैं वहां सराहुल मनाते हैं। शहरों में रहने वाले हमारे लोग अब संगठित होकर सराहुल के जुलूस निकालते हैं, मंचीय कार्यक्रम करते हैं और युवाओं को इसके महत्व के बारे में बताते हैं। आज के दौर में कई पारंपरिक पर्व धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सराहुल को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कोई खास प्रयास करने चाहिए? बिल्कुल, हमें सराहुल को सिर्फ एक पर्व की तरह नहीं बल्कि अपनी संस्कृति की विरासत के रूप में देखना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में इसके महत्व पर चर्चा होनी चाहिए और युवाओं को इससे जोड़ा जाना चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसमें क्या योगदान हो सकता है? सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। अगर हम अपने पारंपरिक गीत, नृत्य और रीति रिवाजों को डिजिटल माध्यम से साझा करें तो हमारी संस्कृति को न केवल आदिवासी समाज में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी। सराहुल का जुलूस भी बहुत खास होता है जिसमें लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। ये परंपरा कब से शुरू हुई? यह बहुत पुरानी परंपरा है। पहले यह केवल गांवों तक सीमित थी, लेकिन अब बड़े शहरों में भी सरहुल का जुलूस निकाला जाता है। इसमें लोग पारंपरिक गीत गाते हैं, मांदर बजाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। क्या सरहुल सिर्फ एक धार्मिक पर्व है या इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है? सरहुल केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह हमारे समाज को एकजुट करता है, हमें प्रकृति से जोड़ता है और हमारी पहचान को सशक्त बनाता है। तो विनीता, हमने अब तक सराहुल की परंपराएं, पहनावा और इसके विभिन्न स्थानों पर मनाए जाने के बारे में जाना, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प परंपरा है जिसके बारे में मैं और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, केकड़ों की पूजा। क्या आप हमें बता सकती हैं कि सराहुल में केकड़ों की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, यह बहुत रोचक परंपरा है। सरहुल सिर्फ प्रकृति की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि इसमें हर उस चीज को महत्व दिया जाता है
जो हमारे जीवन और खेती से जुड़ी होती है। आदिवासी समाज में यह मान्यता है कि जिस तरह केकड़े बहुतायत में पाए जाते हैं, उसी तरह फसल की बालियां भी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इसलिए केकड़ों की पूजा यह आशीर्वाद मांगने के लिए की जाती है कि हमारी फसल भी इतनी ही प्रचुर हो। यह मान्यता कब से चली आ रही है? क्या यह केवल उरांव समुदाय में प्रचलित है या अन्य आदिवासी समुदाय भी इस परंपरा को मानते हैं? यह परंपरा बहुत पुरानी है और खासकर उरांव कुडुक समुदाय में इसे बहुत मान्यता दी जाती है, लेकिन अन्य समुदायों में भी इस प्रकार की मान्यताएं होती हैं, जहां प्रकृति के अलग अलग जीवों को प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैसे संथाल समुदाय में फूलों को विशेष महत्व दिया जाता है, तो मुंडा समुदाय में धरती और पहाड़ों को पूजने की परंपरा है। तो इसका मतलब यह है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कृषि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और खेती के बीच गहरे संबंध को पहचाना था। वे जानते थे कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो वह भी हमें भरपूर फसल देगी। यही कारण है कि केकड़ों की पूजा को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या इस परंपरा में कोई विशेष अनुष्ठान किया जाता है? हाँ, कई जगहों पर यह अनुष्ठान किया जाता है कि साल वृक्ष की पूजा करने के बाद एक पवित्र स्थान पर मिट्टी के केकड़ों को रखा जाता है और उनसे फसल की उन्नति की प्रार्थना की जाती है। कुछ समुदायों में इसे प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है, यानी वे असली केकड़ों की जगह उनकी आकृति बनाकर पूजा करते हैं। दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं कि सरहुल हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमें केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पहचान के रूप में देखना चाहिए? बिल्कुल, जब तक हम सरहुल को सिर्फ एक पूजा तक सीमित रखेंगे, तब तक हम उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। यह एक जीवन शैली है जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान शामिल होती है। अगर हम गांवों और शहरों की तुलना करें, तो क्या आपको लगता है कि गांवों में सरहुल की पारंपरिकता ज्यादा बची हुई है? बिल्कुल, गांवों में लोग अब भी साल वृक्ष की पूजा करते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और समुदाय के साथ मिलकर पर्व मनाते हैं। लेकिन शहरों में सरहुल थोड़े अलग तरीके से मनाया जाता है। लोग सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होकर इसे मनाते हैं, लेकिन वह गांवों जैसी पारंपरिकता नहीं रह जाती। तो क्या शहरों में रहने वाली नई पीढ़ी सरहुल की वास्तविक भावना से जुड़ पा रही है? यह एक चुनौती है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली के कारण हमारी पीढ़ी सरहुल के कई पारंपरिक अनुष्ठानों से दूर हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोग फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने लगे हैं। अब कई आदिवासी संगठनों और युवाओं ने सरहुल पर्व को बड़े स्तर पर मनाने की पहल की है। मतलब कि नई पीढ़ी सरहुल को आधुनिकता के साथ भी जोड़ रही है। बिल्कुल, अब सरहुल पर्व को लेकर बड़े बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, जहां पारंपरिक नृत्य, गीत और रीति रिवाजों को दिखाया जाता है। शहरों में रहने वाले युवा भी सोशल मीडिया के जरिए अपने गांवों से जुड़े रहते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से इस पर्व का हिस्सा बनते हैं। यानी अब सरहुल न केवल गांवों में बल्कि डिजिटल दुनिया में भी जीवंत हो रहा है। हाँ, अगर हम नई तकनीकों का सही इस्तेमाल करें, तो सरहुल को और अधिक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। अभिनीता, क्या आपको लगता है कि हमें सरहुल पर्व को और ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है? बिल्कुल, हमें इसे केवल अपने समुदाय तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे मुख्य धारा के समाज में भी पहुंचाना चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और ऑनलाइन इवेंट्स बहुत मदद कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि स्कूलों और कॉलेजों में भी सरहुल के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जागरूक करना होगा। स्कूलों में स्थानीय त्योहारों और परबों पर विशेष सत्र होने चाहिए, जिससे बच्चे अपनी जड़ों को पहचान। तो इसका मतलब यह है कि सरहुल सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, सरहुल हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का प्रतीक है। इसे बचाना केवल एक परंपरा को जीवित रखना नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान को बनाए रखना है। तो दोस्तों, आज की इस खास बातचीत में हमने सरहुल पर्व की हर परत को समझने की कोशिश की। इसके धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और आधुनिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की।
सरहुल सिर्फ एक पर्व नहीं, ये हमारी धरती माँ के प्रति सम्मान, हमारी संस्कृति की पहचान और हमारे समुदाय की एकता का प्रतीक है। आज हमने जाना सरहुल का पौराणिक और धार्मिक महत्व, विभिन्न जनजातियों में इसके अलग अलग नाम और मान्यताएं, केकड़ों की पूजा और इसका प्रतीकात्मक अर्थ, पारंपरिक पहनावे और सजावट का महत्व, देश विदेश में सरहुल का प्रसार, आधुनिक युग में नई पीढ़ी की भागीदारी और चुनौतियां। यह चर्चा न केवल ज्ञानवर्धक थी बल्कि हमें यह भी एहसास दिलाती है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कितनी समृद्ध हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्व, अपने रीति रिवाजों को न केवल खुद माने बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे जोड़ें। बिल्कुल विनीता, और इसी सोच के साथ द ट्राइबल पॉडकास्ट विद रोशान का यह खास एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ जरूर साझा करें। अगर आप भी अपनी जनजातीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को लेकर कोई कहानी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें या हमें लिखें। द ट्राइबल पॉडकास्ट आपके लिए, आपकी पहचान के लिए है, जो हर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई चर्चा, एक नए विषय और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और इसे आगे बढ़ाइए। जय सरहुल, जय प्रकृति, जय आदिवासी एकता।